तो बोलता है जरा जोर से मार, और मार रहा है, तेरा जबड़े पे मार, और मार रहा है, तेरा दांतों को तोड़ दे, जरा दो चार दांत तोड़ दे। खूब जोर से चिल्ला है ना, तो ये बेचारा डर गया, फिर बैठ गया। मार खाने वाला उधर जाके बैठा है और जिसको कह रहा था मार, जरा जोर से मार, जरा दो चार दांत तोड़ दे, तो करीब आया, कहा कि लगता है आप हमारे दोस्त हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इलाका ही तो हमारा है, तो हम तो ऐसा जानते हैं कि एक बार सलाम एक बार जवाब होता है, लेकिन यह मामला ये दूसरा है। कहते हैं तब जवाब होता है, यानी आप ये नहीं चाहते हैं कि पहले हम नेकियां कमाएं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह। आजकल जो काम भी होता है, कोई न कोई मकसद पोशीदा है, समझ रहे हैं? कोई न कोई मकसद होता है। आप आए हैं तो कोई मकसद तो है, इसलिए कोई मकसद लेकर। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए, चूंकि तवील गुफ्तगू के लिए मौका नहीं है, सिर्फ ये है चेहरा दिखाने आ गया हूं, समझे? बस मेरे बाद थोड़ी देर के लिए अल्लामा हसनैन रजा साहब तशरीफ लाएंगे, फिर असल तकरीर तो हमें और आप सबको कारी निसार साहब की सुननी है। समझ रहे हैं बात को? उनकी तकरीर सुननी है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई ना कोई मकसद होता है। दो साहब लड़ाई लड़ रहे थे, तीसरा खड़ा देख रहा था, तो बोलता है जरा जोर से मार, और मार रहा है, तेरा जबड़े पे मार, और मार रहा है, तेरा दांतों को तोड़ दे, जरा दो चार दांत तोड़ दे। खूब जोर से चिल्ला है ना, तो ये बेचारा डर गया, फिर बैठ गया। मार खाने वाला उधर जाके बैठा है और जिसको कह रहा था मार, जरा जोर से मार, जरा दो चार दांत तोड़ दे, तो करीब आया, कहा कि लगता है आप हमारे दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत है हमसे आपको। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, ना आपसे मोहब्बत है ना आपसे दोस्ताना है। फिर ऐसा क्यों कह रहे थे आप, हमें हिम्मत दे रहे थे? का मामला ये है, मैं हूं दांत का डॉक्टर, मैं हूं दांत का। तो यहां भी आप जो आए हैं कोई मकसद से आए हैं। हर आदमी का मकसद पोशीदा है, लेकिन दोस्तों मकसद है, और अगर वो मकसद नहीं है तो बना लो कि तुम नेताओं की महफिल में आते थे इसलिए कि तुम्हारा नाला बना दे, मुखिया की महफिल में आते थे ताकि तुम्हारा वृद्धा पेंशन लागू करा दे। लेकिन दोस्तों, ये अल्लामा कारी सिद्दीक साहब ने ये मदरसा बनाकर जलसे कराकर हुफ्फाज की सूरत में ये मेहमान रसूल तुम्हें अता कर रहे हैं। इस जलसे में अगर आए हो तो ये सोच कर आओ कि हम यहाँ आए तो हमें दुनिया नहीं बल्कि हमें तो उक़बा चाहिए, हमें आखिरत चाहिए, और ये आखिरत ही के लिए सब साजो सामान है, समझ रहे हैं? लेकिन एक बात ये है, हम हर काम में एक दूसरे से पूछते हैं, ये धान लगाएंगे, कौन सा धान लगाएंगे, ये खेत में तोरी लगाएंगे कि मकई लगाएंगे, ये दूसरे से पूछते हैं। लेकिन दीन के मामले में चाहे हमारी नमाज हो न हो किसी से नहीं पूछते, हमारा रोजा हो न हो हम किसी से नहीं पूछते। और कुरान कहता है कि तुम नहीं जानते हो तो जानने वाले से पूछो, जानने वाले से पूछो। अच्छा एक बात बोलिए, आप जनाजे में जाते हैं आप लोग?
जनाजा में जाते हैं ना, क्या करते हैं? एक जगह मैं गया, कई आदमी से मैं पूछा, ये इमाम साहब अल्लाह अकबर कर, आप क्या कर रहे हैं? बोले अल्लाह अकबर करके नियत मान लिया, खड़े हैं, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? बोले कुछ जानते ही नहीं तो क्या पढ़ेंगे? बस एक बार अल्लाह अकबर नियत मान ली और उसके बाद इमाम साहब के साथ हम सलाम फेर लेते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा आपका आना बेकार, आपका शिरकत करना बेकार। क्यों? एक बात याद रखिएगा कि जनाजे में ये 4 तकबीरें जो आप कहते हैं, इमाम साहब कहते हैं ना, तो पीछे जितने भी हैं ये सबको कहना जरूरी है। आपने ये तकबीर भी छोड़ दिया तो आपका जनाजा पढ़ना बेकार हो गया। क्या हो गया? बेकार हो गया। इसलिए नहीं जानते, पूछिए ना भाई। अजान हो जाती है, मस्जिद में जाते हैं, एक साहब का मामला ये है, ये पतलून पहने हुए हैं, अब ये जमीन से घिसेड़ते हुए मस्जिद में जा रहे हैं। अब मस्जिद में जाने के बाद जनाब आली ने खूब अच्छी तरह से लपेटते लेके आ गए। क्यों ऐसा कर? पूछा अपने मौलवी साहब से, पूछा अपने कारी साहब से कि हम ऐसा करते हैं, क्या करना है नहीं करना है? दोस्तों पूछा कीजिए, ये लुंगी हो या पाजामा, ये ठुकने से नीचे लेके जाते हैं, ये पहनना जायज नहीं है। वो ठुकना जहन्नम में रहेगा। जब ठुकना जहन्नम में रहेगा तो ठुकना वाला कौन रहेगा? इसलिए उससे बचिए। लेकिन आपने अगर पहन लिया है, अब नमाज के लिए चले गए हैं, उसी हालत में आप नमाज पढ़िए, इसलिए कि जब मोड़ देंगे तो और ज्यादा तुम्हारी नमाज खराब हो जाएगी। इसलिए अमल कीजिए। मसला नहीं जानते पूछिए। ये जाते हैं जनाब याली वजू कर लेते हैं, ये पूरे बटन खुले हुए रहते हैं, ये आस्तीन समेट लेते हैं, और जनाब याली जाए गए और जाके अल्लाह अकबर करके नियत मान ली, एकदम शान से खड़ा हो गया। ए बुद्धू, नमाज के लिए आया है, अल्लाह की बारगाह में आया है, अदब से आ, अदब से आ। अरे अदब से तू अगर ये एक सजदा कर लेगा और अपने कबूल फरमाया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए पूछा कीजिए जहां नहीं जानते हैं उलमा से। बयान आप सुनते रहेंगे, असल बयान आपको इनकी सुननी है। और मैं अब तो ये चाहता हूं, नाज़िम स्टेज को भी मौका नहीं, हजरत आप तशरीफ लाइए। हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा हसनैन रजा साहब यही हाजिरी देने के लिए तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हसनैन रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर।